नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। यूँ तो हम प्रेमानंद जी के वीडियोस कई साल से देखते हुए आ रहे हैं। आपने देखा है कि उनके दरबार में कई प्रकार के बड़े से बड़े लोग हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, बड़े से बड़े लोग आए हैं और प्रेमानंद जी के सामने दर्शन किए हैं, विनम्रता से उनके सामने दंडवत किए हैं। आपने देखा ही है कई बार। लेकिन इस बार जो मैं आपको वीडियो शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ विशेष हुआ है। कई साल से हम ये वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। प्रभु महाराज जी को हमने इनके दरबार में देखा है, महाराज जी को इनको वॉक करते हुए देखा है। कई लोग आते हैं और महाराज जी से मिलते हैं, उनके से शिक्षा लेते हैं, उनके सामने विनम्रता से खड़े होते हैं। लेकिन ये जो आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि आज क्या विशेष हुआ है, क्या चमत्कार हुआ है, हम लोग ने जो इतने साल से देख रहे हैं उन्होंने कभी इस टाइप का देखा नहीं है महाराज जी के दरबार में। तो वो आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि किस प्रकार के लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है, किस प्रकार के लोग एकदम शरणागत रूप में बैठते हैं उनके सामने, जो वो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उनके सामने। कई बार महाराज जी काफ़ी खुश होते हैं, कई बार काफ़ी हंसते हैं। ये सब देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और महाराज जी का ऐसा तेज है कि उनके सामने आने के बाद ही बड़े से बड़े लोगों का जो है अपने आप शरणागत होते हैं। चाहे धर्म के मार्ग पे शीर्ष में बैठे हुए लोग भी आते हैं, वो भी महाराज जी के सामने नतमस्तक होते हैं। चाहे आप अनिरुद्धाचार्य जी को देखिए, चाहे बागेश्वर बाबा को देखिए, चाहे और भी जितने भी नाम हैं, जो कुछ भूल जाऊं तो फिर आप क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन आपने देखा ही होगा, मतलब फिल्मी जगत से लेकर राजनीति जगत तक और धर्म के क्षेत्र से भी कई लोग आए हैं और महाराज जी के सामने नतमस्तक हुए हैं। और महाराज जी के वही हम देखते आ रहे हैं शुरू से। मतलब अगर इनका बोल सके तो 4 साल से इनका वीडियो चलता आ रहा है और 4 साल से यही सब हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ऐसे घटना हुई है जो कि ये देखिए, अब सामने आप देख सकते हैं कि महाराज जी अपने खुद उठ के अपने गद्दी से और सामने दंडवत हो रहे हैं किसी महापुरुष के सामने। हमारे लिए तो महाराज जी कितने बड़े महापुरुष है, और उन जैसा महापुरुष अगर किसी के सामने दंडवत होता है, उनको देख के अश्रु गिराता है, उनको अपनी गद्दी में बैठाता है, तो ये हम लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा दिल में कौतूहल हो जाती है कि कौन आए हैं और वो कौन सा ऐसा दर्जा रखते हैं कि हम जो भगवान जैसा मानते हैं महाराज जी को, वो किसी के सामने दंडवत हो रहे हैं। उसका मतलब आप सोचिए कि वो और कितनी बड़ी चीज़ होंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं शख्सियत, जिनको देखने के बाद, दंडवत करने के बाद महाराज जी इतने भावुक हो गए कि उनकी अश्रु निकल आए और एकदम बच्चे जैसे रो रहे थे उनके सामने। और मतलब इतना खुश हो गए थे और इतना कृतज्ञ हो गए थे कि वो बार बार दंडवत कर रहे थे राजेंद्र जी को। और उसके बाद उनको उठा के अपने गद्दी में बैठाने के लिए लेके गए। मतलब ये हमने कभी नहीं देखा था कि महाराज जी अपने गद्दी में किसी को बैठा रहे हैं और उसके बाद उनका चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद उनको अपने ही कपड़े से साफ करने के बाद, उसके बाद आप देखे होंगे कि उसमें हल्दी वगैरह सब लगा रहे हैं और चंदन वगैरह लगा रहे हैं और उसको वो अपने माथे से लगा रहे हैं। तो ये सब हम जो महाराज जी के इतने बड़े भक्त हैं और महाराज जी को इतने साल से देख रहे हैं, तो उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है ये सब देखना कि महाराज जी अपने गुरु जी को उन्होंने किया है। हमने गुरु पूर्णिमा के दिन देखा है कि अपने महाराज जी अपने जो गुरु जी है उनके घर जाते हैं और उनके सामने इसी प्रकार का करते हैं। लेकिन ये जो उनके दरबार में ये हम लोग पहली बार देखे। और ये देखिए ना, जो महाराज जी सबको ज्ञान देते हैं, वो महाराज जी इन महापुरुष से ज्ञान ले रहे हैं, राजेंद्र जी से। तो मतलब ये सब देख के हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ सबसे पहली बात, और बहुत उसके बाद सुखद अनुभव है। राजेंद्र जी का परिचय देना तो ऐसा है कि सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि राजेंद्र दास जी महाराज जो है बहुत ऊंचे दर्जे के कथावाचक हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। और मलुक पीठ जो वृंदावन में है उसके ये प्रमुख है। वैष्णव समुदाय के रामानंद संप्रदाय से ये
ताल्लुक रखते हैं और श्री रामचंद्र जी और रामायण का ये अपने कथा वाचन में बहुत सुंदर तरीके से विवरण करते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज इनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इनका मान करते हैं। तो आपने देखा ही होगा वीडियो में कि ये किस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज जी ने इनका स्वागत किया और अपनी गद्दी इनको बैठने के लिए दी, इनके चरण धोए और इनका पूरा मान सम्मान किया और बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। अब दूसरे दिन वही देखने को मिला, वही चमत्कार आप बोल सकते हैं जो हम लोग नियमित देखते हैं महाराज जी के वीडियोस। तो फिर से वैसे ही देखने को मिला जैसे राजेंद्र जी का स्वागत किया था, ये दूसरे महापुरुष का भी स्वागत हमारे महाराज जी ने वैसे ही किया। तो एक दिन के बाद एक दिन दूसरा देखने के बाद हम लोग के लिए आश्चर्य और बढ़ गया कि ये और कौन से दूसरे महापुरुष आ गए हैं जिनका महाराज जी इस प्रकार से अपने माथे में बिठा के स्वागत कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप, देखिए कितने बारंबार वो इन महापुरुष को दंडवत कर रहे हैं और फिर अपने सामने बिठा रहे हैं, पग पगार रहे हैं, पैर धो रहे हैं और पैर धो के अपने कपड़े से पोंछ रहे हैं और उसके बाद उसका चंदन लगा के अपने माथे से लगा रहे हैं। तो इनके बारे में मुझे जानने का कौतूहल हुआ, जैसे आप लोगों को भी हुआ होगा कि महाराज जी जो कि पूरी दुनिया जो सबसे हम आम आदमी सोचते हैं कि सबसे ऊंचे दर्जे में बैठे रहते हैं, जैसे कि विराट कोहली हो, जैसे कि बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े एक्टर्स हो, पैसे वाले लोग हो, आते हैं महाराज जी के सामने किस प्रकार के नतमस्तक होते हैं, चीफ जस्टिस लोग होते हैं। लेकिन महाराज जी कभी अपने जगह से हिलते नहीं है। महाराज जी हमेशा उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको अपने श्रीमुख से ज्ञान देते हैं। लेकिन पहली बार हम लोगों को देखने मिला इतने साल में कि ऐसे महापुरुष लोग आए राजेंद्र जी जैसे, और ये दूसरे शख्सियत है जिनके बारे में मैं बताता हूँ ये कौन है। तो महाराज जी ने खुद ना इनको ज्ञान दिया बल्कि इनसे ज्ञान लिया है और इनके पग पगारे हैं, इनको दंडवत किया, अपने जगह अपना स्थान दिया है। तो ये सब चमत्कार और आश्चर्य देखने को मिला अभी 2 दिन में हम लोगों को। तो ये जो दूसरे महापुरुष थे जिनके वजह से हमको चमत्कार देखने को मिला महाराज जी के दरबार में, इनका नाम है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और इनको उपाधि मिली हुई गीता मनीषी की। ये इसलिए मिला है क्योंकि गीता का प्रकांड ज्ञान है इनको, और गीता का जो ये ट्रांसलेट करते हैं वो उसमें ये पूरे दुनिया में विख्यात है, परम ज्ञान है इनको गीता का। और गीता जी का ज्ञान ये पूरे विश्व में फैलाते रहते हैं, इसलिए इनको इतना ऊंचे दर्जे में रखे हमारे महाराज जी ने। और हमारे महाराज जी ने इनका स्वागत बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, देख लिया कि किस प्रकार से चमत्कार हुआ हमारे महाराज जी के दरबार में। तो अब पीछे चल के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाराज जी जब अकेले थे, इनके पीछे कोई नहीं था, तब भी ये उसी धैर्य से, उसी ऊर्जा से और उसी ज्ञान से लोगों को रास्ता दिखाते थे। चाहे एक आदमी सुनने आता है, चाहे कोई 2 आदमी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जमीन में वो दरी बिछा के भी बैठा करते थे। और आज का वैभव आप सब जानते हैं, कोई चीज किसी से छुपा नहीं है। जब महाराज जी उस विचरण में निकलते थे तब देखिए कितने कम लोग आते थे, लेकिन महाराज जी का ज्ञान और तेज इतना था कि लोगों से छुप ना पाया। और महाराज जी आज पूरे विश्व में विख्यात हो गया और कई लोगों का जिंदगी उन्होंने बदला अपने ज्ञान के बल पर। और आप देखिए कि पहले उनको देखना और उनको अनुभव करना कितना ही ज्यादा आसान हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में देखिए कि कितना ज्यादा मुश्किल है उन तक पहुंच पाना या उनका एक झलक पाना भी। तो ये सब राधा रानी की कृपा उनके ऊपर विशेष है। और आज का हाल अब देखिए कि इतनी भीड़ हो जाती है कि भीड़ को संभालना एक नामुमकिन प्रकार का कार्य हो जाता है। हर कोई चाहता है कि एक झलक महाराज जी का पाए, और महाराज जी भी कोशिश करते हैं। उन्होंने कई बार बताया भी है कि वो सबको एक नजर देखने की कोशिश करते हैं, भले जितना भी भीड़ हो। खैर ये सब तो बात अलग है कि हर भक्त चाहता है कि अपने गुरु को वो अपने अच्छे तरीके से स्वागत करे, अपना जो भी हैसियत है और जिस तरीके से भी वो खुश करना चाहता है गुरु जी को। तो हमारे गुरु जी हमेशा खुश रहे, ये तो हम सभी चाहते हैं। और हमेशा ही वो अपना ज्ञान से हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। अगर
वो नहीं होते तो अभी कितने युवा और कितने मेरे जैसे लोग भी पथ भ्रष्ट रहते और इधर उधर भटकते रहते हैं सुख की तलाश में। लेकिन सुख का रास्ता अब हमारे को महाराज जी ने बताया है। तो हमारे दिल की इच्छा है कि महाराज जी हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, खिलखिलाते हुए। वो रोते हैं तो हमको रोना आता है और वो हंसते तो हमको हंसना आता है। ऐसा प्रेम का रिश्ता महाराज जी ने असंख्य लोगों के साथ बना दिया है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं ये कामना करता हूँ और आप सभी कामना करते हैं कि हमारे महाराज जी हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसे ही हंसते रहे और हमको हंसाते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारे महाराज जी की हमेशा जय हो, सनातन धर्म की जय हो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। राधा राधा। धन्यवाद आप सभी का।